हेलो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सीजीपीएससी, सीजीवीएफएम, एसआई, पटवारी, फूड इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, 19 दिसंबर को हुए क्षेत्र रक्षक एग्जाम के प्रश्न पत्रों का आंसर की संभावित उत्तरों के साथ पार्ट 3 सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश से संबंधित प्रश्नों का संभावित उत्तरों के साथ आंसर की लेकर आया हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2 का वीडियो मैंने पहले ही बनाकर अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर एक बार ज़रूर देखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, जब एक विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल क्या करेगा? तो इसमें 4 कथन दिया हुआ है। वह विधेयक पर अनुमति दे सकते हैं, वह विधेयक पर अनुमति रोक सकते हैं, वह एक संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल में वापस भेज सकता है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के विषय में सही क्या है? पहला है, यह संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा, यह संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तीसरा है, यह संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। चौथा है, यह संसद के दोनों सदनों से कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो इसमें पहला और चौथा कथन जो है सत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत त्रिरत्न का नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सम्यक सूत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सम्यक सूत्र। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पूरा स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है। तो कौन सा स्थित है? राखी गढ़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राखी गढ़ी। अगला प्रश्न दिया है, दामोदर घाटी परियोजना कब बना? तो दामोदर घाटी परियोजना कब बना? सन 1948। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1948। अगला प्रश्न दिया है, नागफनी किस प्रकार के वन है? तो नागफनी किस प्रकार के वन है? मरुस्थलीय वन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मरुस्थलीय वन। अगला प्रश्न दिया हुआ है, महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा शहर समूह का विस्तार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 55%। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बर्मिंघम लॉ अयस्क किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत में 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय संबंधित है। तो राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, विशुद्ध राष्ट्रीय आय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विशुद्ध राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एक टेस्ट मैच में सभी 10 विकेट नहीं लिए हैं? तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है? ऑप्शन डी, शेन वॉर्न। सही आंसर ऑप्शन डी, शेन वॉर्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता क्या है? तो इसमें क्या क्या योग्यता होना चाहिए वो दिया हुआ है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा की सदस्यता के लिए हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये पहले जो 3 योग्यता दिया हुआ है वो राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति के ऊपर होना ही चाहिए। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो कौन प्रमाणित करता है? स्पीकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पीकर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मान लीजिए राज्यसभा उपसभापति की पदोन्नति प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सदन की सदस्य संख्या 244 है, 3 स्थान रिक्त है। इस समय सदन में 236 सदस्य उपस्थित हैं। 119 सदस्यों ने संकल्प के पक्ष में मतदान किया। क्या होगा? तो क्या होगा? संकल्प पारित हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, संकल्प पारित हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिया हुआ है। पहला कथन दिया है, संविधान राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों को मान्यता देता है। दूसरा दिया है, किस शक्ति का प्रयोग स्वविवेक से किया जाएगा यह राज्यपाल तय करता है। तो पहला कथन जो है बिल्कुल सही है, संविधान राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों को मान्यता देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस तिथि को भारत संविधान दिवस मनाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को निम्न में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वीर चक्र। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जवाहर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में निम्न में से किसकी आधारशिला रखी गई है? तो किसकी आधारशिला रखी गई है? हवाई अड्डा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हवाई अड्डा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में ई अमृत पोर्टल निम्न में से कौन सी जागरूकता के लिए प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन। अगला प्रश्न दिया है, पिग्मी किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो किस क्षेत्र में निवास करते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखीय प्रदेश। अगला प्रश्न दिया है, आपलेशियन पर्वत किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका।
अगला प्रश्न है रेगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति प्रारंभ कब हुआ, तो हरित क्रांति प्रारंभ कब हुआ 1965 से 1970 के बीच, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1965 से 1970। अगला प्रश्न दिया हुआ है टेड्रोस घेब्रेयेसस निम्न में से किस संगठन के महानिदेशक हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए WHO। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वाड के 4 सदस्य देशों का समूह निम्न में से कौन सा है, तो इस कौन कौन से हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। अगला प्रश्न दिया हुआ है विवेक सागर प्रसाद का संबंध निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है हॉकी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हॉकी। अगला प्रश्न दिया हुआ है 2022 ICC T20 विश्व कप का मेजबान कौन सा देश है, तो कौन सा देश है ऑस्ट्रेलिया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। दूसरा, इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। तो दूसरा कथन जो है सही है, इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया हुआ है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के विषय में सही क्या है, तो इसमें 4 कथन दिया हुआ है। पहला कथन है प्रत्येक मतदाता चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को मत देता है। दूसरा, मतदाता वरीयता के क्रम में मत देता है। तीसरा, प्रत्येक अभ्यर्थी को मत देना अनिवार्य है। चौथा, प्रत्येक अभ्यर्थी को मत देना अनिवार्य नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा कथन जो है सही है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से किसे वेतन नहीं दिया जाता, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राज्यसभा के नामित सदस्य। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान के अनुसार निम्नांकित अधिकारों का क्रम क्या है, तो इसका सही क्रम दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बिलासपुर के हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा। अगला प्रश्न दिया हुआ है भूलन कांदा उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संजीव बख्शी। अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित स्मारकों को उनके निर्माण की तिथि के अनुसार जमाइए, तो इसका सही क्रम है बुलंद दरवाज़ा, आगरे का दीवाने आम, ताजमहल, मोती मस्जिद, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ की थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न दिया हुआ है महिला भक्त संत लाला देह कहाँ की थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1857 की क्रांति के नेता नाना साहब किस राज्य से संबंधित थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नागपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कहवा उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। अगला प्रश्न दिया है मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोहा और इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न दिया है एक उद्योग का अध्ययन विषय वस्तु है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माइक्रो अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, तो ये जितना भी ऑप्शन दिया है वो सभी शामिल हैं कृषि, पशुपालन, वानिकी एवं मत्स्य, खनन एवं उत्खनन, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना किसने किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंडित रमाबाई। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्यों में निम्नलिखित राज्य दक्षिणा पथ का नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोतकुल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि ने अपने आप को तोताए ए हिंद कहा था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित घटनाओं को उनकी विधि से सुमेलित कीजिए। ए खेड़ सत्याग्रह, तो खेड़ सत्याग्रह कब हुआ था 1918 में। बी चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तीसरा आता है गांधी जी का सरकारी उपाधि त्याग, तो ये आएगा 1920। डी प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार, प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार कब हुआ था 1921 में, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया हुआ है भारत में स्थानीय उत्पाद को व्यावसायिक बनाने का नारा किसने दिया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। प्रश्न अगला है भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है, तो भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति की अवधि में क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है। प्रश्न अगला है मानव विकास सूचकांक का संबंध है, तो ऑप्शन ए में है सामाजिक विकास, ऑप्शन बी में आर्थिक विकास, ऑप्शन सी में शैक्षिक एवं स्वास्थ्य विकास, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इस तरह से हमने पार्ट 3 में दिए जितने भी प्रश्न हैं उनके संभावित उत्तर देख लिए हैं। व्यापम जब भी अपने मॉडल आंसर जारी करेगा आप अपने OMR शीट से ज़रूर मिलाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।